हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के थ्योरम वाले पार्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 5 तक एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ प्रूफ को कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 6 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 6 है, इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है लेट x इज ग्रेटर देन 0, y is greater than 0, then tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is less than 1 and pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if xy is greater than 1। और इसी का देखिए हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट है। इसमें हमारा स्टेट है if x is less than 0, y is less than 0 and xy is greater than 1, then tan inverse x plus tan inverse y equals to minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy। तो ये देखिए हमारे फार्मूले हैं जिनको हमें जैसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी उसके रिस्पेक्टिव हम इनको यूज करेंगे। अभी हम इनको यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं, साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे जैसे हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हम इसको डिलीट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, इनको हम इनिशियली लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा एंड tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा। राइट, अब देखिए हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि देखिए अगर हमें यहाँ पे tan इनवर्स x या tan इनवर्स y या tan इनवर्स अल्फा या tan इनवर्स बीटा गिवन हो तो ये हमारा पर्टिकुलर देखिए एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा एंगल होता है वो हमारे यहाँ पे जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा tan इनवर्स x है इसकी वैल्यू हमने अल्फा राइट कर लिया और यहाँ पे हमने tan इनवर्स y की वैल्यू बीटा राइट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो अल्फा एंड बीटा है वो हमारे tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड देखिए हो जाएगा हमारा अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू होना चाहिए हमारा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में। यही देखिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है tan इनवर्स का। तो हमारे अल्फा एंड बीटा जो है इसी के पार्ट होने चाहिए। अब यहाँ से देखिए हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू tan अल्फा और यहाँ पे देखिए हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan बीटा के इक्वल। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा tan a प्लस बी या tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो सिंस देखिए हो जाएगा हमारा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू होता है हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये देखिए हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हम tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू x एंड y के फॉर्म में राइट कर लेंगे। राइट करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी tan अल्फा प्लस बीटा। हमने राइट कर लिया, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है ओके ना, हम नेक्स्ट स्टेप में यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा अभी डिलीट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा tan है इसको हम इधर प्लेस कर लेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए जो हमारा होने वाला है अब ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स के फॉर्म में अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। तो ये हमारा अब देखिए डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अब अल्फा की देखिए जो हमारी वैल्यू थी ये थी हमारी tan इनवर्स x एंड बीटा की वैल्यू थी हमारी tan इनवर्स y। हमने राइट कर लिया और जो हमारी इक्वल में वैल्यू है ये देखिए हम राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही देखिए हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। अब इसके देखिए जो हमारे पार्ट है दिस मच एंड दिस मच और इसके लिए जो हमारा
रिस्ट्रिक्शन है। अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और उसी के हेल्प से देखिए जो हमारे यहाँ पे 3 फार्मूले जो फॉर्म हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है देखिए फर्स्ट पार्ट में गिवन है, तो इसके लिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन गिवन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब इसका जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए राइट कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ओके, अब इसके लिए देखिए हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट के लिए देखिए हमारा गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे देखिए हमारा है एक्स वाई इज लेस देन 1, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे एक्स वाई इज लेस देन 1। अब ये देखिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन गिवन है, अब इसके रिस्पेक्टिव हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, राइट। तो ये देखिए जो हमारा x एंड y की वैल्यू है एंड एक्स वाई की वैल्यू है, हम यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो हमारी है ये पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे देखिए x एंड y की जो वैल्यू होगी इसको हम ऐड करेंगे, x प्लस y की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज देखिए x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो हम जब पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। अब वो जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है x प्लस वाई, इसका वैल्यू मिल गया हमें पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में आते हैं, ये देखिए हमारा 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स वाई का वैल्यू है ये लेस देन 1 है, राइट। अब 1 से हम 1 से लेसर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हमारा 1 है, राइट। अब 1 से हम 1 से लेसर वैल्यू को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1 माइनस एक्स करेंगे, तो ये भी हमारा एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 माइनस एक्स वाई है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए जब हमारा वैल्यू मिल गया तो अब इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे, देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए हमने tan अल्फा प्लस बीटा कैसे राइट कर लिया, हमने आपको अभी बताया था कि जो हमारा tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी ये इक्वल हो गई थी हमारी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, हमने अभी जब प्रूफ करा था इस फार्मूले का तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट करा था कि tan अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई थी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के, और इसकी वैल्यू देखिए हमें ग्रेटर देन 0 मिल रही है, तो ये जो हमारा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ से हम इसको देखिए डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन इसको हम राइट कर लेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा हमारा, राइट। और इसकी देखिए वैल्यू हमने अभी राइट करा था कि tan अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, चलिए ये डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन tan अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। जब ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखिए जब हमारा tan अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसके हेल्प से अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा ये विच वन क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट जब एक्सप्लेन करा था क्लास 11 में, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक ट्रिक होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट मीन्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन होता है वो होता है हमारा माइनस एंड प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे बोथ नेगेटिव होते हैं तो ये माइनस माइनस होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने साइन कन्वेक्शन कर लिया कोऑर्डिनेट्स के, राइट। अब इससे सारी चीज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमारा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ये जो हमारा एंगल है वो या तो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे देन देन अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखिए x एंड y जो हमारे हैं ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये हमारे लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जब हमारे x एंड y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो जो हमारा एंगल है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हम इसको डिलीट करते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बट अल्फा प्लस बीटा इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला, इसको हम देखिए राइट कर लेंगे। सिंस x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा हमारा। और इसको ये भी राइट कर लीजिएगा अल्फा कॉमा बीटा जो होगा हमारा ये बिलोंग करेगा हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 में। ठीक है ना, इस वजह से हमने ऐसा राइट करा कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन π/2, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन π/2, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और अल्फा इज लेस देन π/2 माइनस बीटा, हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब बोथ साइड हम tan ले लेंगे यहाँ पे, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा tan अल्फा इज लेस देन tan π/2 माइनस बीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए ये डिलीट हो गया, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan अल्फा लेस देन, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी cot थीटा होती है, थीटा के प्लेस में हमारा बीटा है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा cot बीटा के इक्वल, राइट ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये tan अल्फा ही रहेगी, ये लेस देन हो जाएगा cot बीटा को हम राइट कर सकते हैं 1/tan बीटा। अब देखिए tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू राइट कर लेते हैं। tan अल्फा जो हमारा है ये x के इक्वल है, ये लेस देन हो जाएगा 1/tan बीटा हमारा y के इक्वल है, ये वैल्यू हो गई। y को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy इज लेस देन 1। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन है ये फुलफिल हो गया, ओके ना। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है अब इसको भी हम देखिए प्रूव भी करेंगे और इसका जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x y इज लेस देन ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन, x y इज ग्रेटर देन 1। अब इस केस के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे केस सेकेंड है हमारा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे हमारा xy की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, राइट। और यहाँ पे ये भी राइट कर लीजिएगा कि जो हमारे अल्फा एंड बीटा है ये बिलोंग होंगे हमारे
ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा फार्मूला था इसको हम अभी यहाँ राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये देखिए हमारा था tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। राइट, यही था हमारा फार्मूला। अब इसमें हम एक्स वाई की और एक्स एंड वाई की वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 मिल रही है या लेस देन 0 मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इनका हम सम करेंगे तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स वाई है इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है। अब 1 से हम 1 से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव हो गया, न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव हो गया। ये जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है ना, होप सो आपको समझ में आ रहेगा। देखिए हमारा न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर हो गया हमारा नेगेटिव। ओके ना, अगर हम ऐसे समझते हैं न्यूमरेटर हम सपोज करें कि 1 हो गया और डिनोमिनेटर हमारा -1 हो गया, हम समझने के लिए बस कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं -1, और -1 जो होगा हमारा ये देखिए लेस देन 0 हो जाएगा। और जब ये लेस देन 0 हो गया इसका मतलब ये वैल्यू हमारी निगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यही समझाना था आपको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। और जब ये लेस देन 0 हो गया हमारा तो यहाँ पे देखिए जो हमारा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये भी हो जाएगा हमारा लेस देन 0। और देखिए जब हमारा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन हमारा 0 हो गया तो अब हम चेक करेंगे कि विच वन क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव किस में होगा, सेकेंड में एंड फोर्थ में। ठीक है, ऐसा होगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा लाइज इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा हो जाएगा हमारा। राइट, ये या तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो y है ये ग्रेटर देन 0 है, और y हमारा ग्रेटर देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा देखिए x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की भी चीजें आती है कि सर यहाँ पे तो हमारा x पॉजिटिव है, हम इसमें भी ले सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन हमें नहीं क्रिएट करना है, बस ये हमें सोचना है कि जो भी हम यहाँ पे एंगल कंसीडर करेंगे वो हमारे इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ऐसा हम इसलिए ट्रीट करेंगे कि y हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे बट अल्फा प्लस बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे हम सिंस कर लेंगे y इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो गया। तो अब देखिए जब हमने इसको कंसीडर कर लिया कि हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये हमारा देखिए π/2 से ग्रेटर होगा और पाई से लेसर होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं अगर ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम पाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके ना, जब हम पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और π/2 माइनस पाई लेस देन अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई लेस देन हो जाएगा देखिए हमारा पाई माइनस पाई। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -π/2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई ये हमारा लाई हो रहा है -π/2 टू 0 में, और ये देखिए हमारा जो रीजन है इसमें इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जो वैल्यू थी उसको हम इस एंगल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन
tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x plus y upon 1 minus xy can be written as can be written written as। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे ये जो tan अल्फा प्लस बीटा है इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस tan पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरह से राइट कर सकते हैं और ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये देखिए हमारा tan 180 माइनस थीटा है, ये हमारा tan 180 माइनस थीटा है और tan 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होती है, राइट। तो ये जो हमारी देखिए वैल्यू ये माइनस tan थीटा हमें प्रोवाइड करेगी, ऐसे समझ लेते हैं। देखिए हमारा माइनस साइन ऑलरेडी है और ये देखिए tan 180 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू हमारी माइनस tan थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो ब्रैकेट में हम राइट कर लेंगे माइनस tan थीटा या माइनस tan अल्फा, जो चाहे आप राइट कर लीजिए। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, थीटा के प्लस पे हमारा अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी जो हमारी वैल्यू है देखिए tan अल्फा प्लस बीटा ही हमें मिल जाएगी। दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो हमारा एंगल है इसके फॉर्म में हम इसको ये जो वैल्यू है इसको राइट करने का हमने एक प्रयास किया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अब इसमें हम माइनस साइन को इन्वॉल्व कर लेंगे एंगल में, राइट। तो देखिए जो हमारा माइनस tan थीटा है ये हमारा tan माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस है एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई के इक्वल और ये जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए tan को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे सॉरी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वैल्यू हो गई। अब हम पाई को इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे tan इनवर्स x, ये हो जाएंगे हमारे tan इनवर्स y और इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो जो हमारा देखिए सेकेंड रिस्ट्रिक्शन था जहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 थी तो उस केस में हमारा जो फार्मूला था दिस मच था, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो रिस्ट्रिक्शन के रिस्पेक्टिव हमने ये फार्मूले को प्रूव कर लिया, राइट। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, इसी तरह से आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट है ये तो हमारे बोथ प्रूफ हो गए। अभी जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसके लिए हमारा गिवन है x लेस देन 0 y लेस देन 0 एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होगी। उस केस में जो हमारा फार्मूला है वो देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम देखिए न्यू पेज ऐड कर लेते हैं और जो हमारा केस है या जो कंडीशन है हमारा उसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा केस थर्ड और इसके लिए देखिए हमारा गिवन है x लेस देन 0 y लेस देन 0 एंड यहाँ पे हमारा एक्स वाई की वैल्यू है ग्रेटर देन 1, राइट। और यहाँ पे हमारे जो अल्फा एंड बीटा है ये बिलोंग हो रहे हैं इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए हम चेक कर लेंगे कि हमारे एक्स एंड वाई की वैल्यू लेस देन 0 है एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है। इसके लिए हमारे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये देखिए हमारा फार्मूला था tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए हमारा x लेस देन 0 y लेस देन 0 तो बोथ हमारे x एंड y निगेटिव होंगे। अब देखिए निगेटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें निगेटिव नंबर ही या निगेटिव वैल्यू ही मिलती है। तो हमारा न्यूमरेटर हो गया निगेटिव। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखिए जो हमारा एक्स वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है।
अब 1 से जब हम ग्रेटर देन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक निगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा निगेटिव, राइट। तो हमारा न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव, यहाँ से देखिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू होगी हमारी ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0, राइट। और जब इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो गई तो tan अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो देखिए जो हमारा tan है ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा जो एंगल है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन अल्फा प्लस बीटा इज lies in first और थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज हमारा x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, राइट। तो ये जो हमारा एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बट अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज x लेस देन 0 है, y भी हमारा लेस देन 0 है, ओके। तो ये हमारा थर्ड में लाई करेगा। अब इसके लिए देखिए जो हमारा एंगल मेजरमेंट है, ओके ना, इसको देखिए हम इस तरह से मेजर करेंगे, ये हमारा देखिए होता है यहाँ पे -π/2 और ये होता है हमारा -π। अगर हम क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा लाई होगा इन बिटवीन -π/2 टू -π, दैट मीन्स -π से ग्रेटर होगा और -π/2 से लेसर होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन -π एंड लेस देन -π/2। हम यहाँ पे देखिए जो भी एंगल राइट करेंगे हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जो हमारा एंगल मिल रहा है वो हमारे इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करे दिस मच के, तो इसलिए हम इसको इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पाई ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब हम पाई ऐड करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी और -π प्लस पाई लेस देन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा लेस देन -π/2 प्लस पाई, ये हमारी वैल्यू होगी। सॉल्व करते देखिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, लेस देन हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखिए -π/2 प्लस पाई है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी π/2। ये जो हमारा एंगल है वो 0 टू π/2 में बिलोंग करेगा, और ये जो हमारा रीजन है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रीजन है, दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल है वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल के फॉर्म में हमारा जो फार्मूला है उसको राइट करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन tan पाई सॉरी नॉट पाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कैन बी रिटेन एज। अब इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं tan पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan 180 प्लस थीटा हमारा होता है tan थीटा, राइट। ये जो हमारा एंगल है देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो हम इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया हमने। चलिए अब यहाँ पे चाहे तो आप राइट कर सकते हैं, देखिए tan पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारा tan थीटा के इक्वल होती है, ओके ना। ये जो हमारा फार्मूला है इसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, तो अब यहाँ से देखिए हम tan को इस साइड प्लेस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन गिवन था उसके हेल्प से हमने रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्लेन भी कर लिया और जो हमारा फार्मूला था उसको भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो आपका थ्योरम नंबर 6 था इसके ऑल जो हमारे पार्ट्स थे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 7 ये देखिए हमारा है। होप सो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। थ्योरम नंबर 7 जो है आपका यही स्टेट करता है। रीड करते हैं इसको। देखिए थ्योरम नंबर 7 है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। चलिए प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे देखिए इसका जो रिमार्क वाला पार्ट है वो आप लोग करिएगा। जिस तरह से हमने अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा उसी तरह से प्रूव हो जाएगा। हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रूफ का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा। और यहाँ पे जो हमारे अल्फा एंड बीटा होंगे वो बिलोंग करेंगे इन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। इसमें हो गए। अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan अल्फा और यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan बीटा। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल हमारा फार्मूला हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे tan अल्फा एंड tan बीटा की। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा y दैट इज x माइनस वाई एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स वाई, राइट। और ये वैल्यू हो जाता है हमारा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, राइट ना। अब इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से अब इसको हम डिलीट करते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y और इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। तो देखिए जो हमारा फार्मूला है अब ये प्रूव हो गया। अब इसके हम रिस्ट्रिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, राइट ना। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x देखिए हमारा है लेस देन 0, y भी है, सॉरी x ग्रेटर देन 0 है, नॉट लेस देन 0। यहाँ पे देखिए हमारा x ग्रेटर देन 0 है, y हमारा सॉरी वंस अगेन x हमारा ग्रेटर देन 0 है, y हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर देन -1 है। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये पॉजिटिव ही है हमारा। तो इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे एंड x इज ग्रेटर देन y, राइट। और साथ ही साथ देखिए जो हमारा अल्फा एंड बीटा है उनके डिफरेंस को भी हम यहाँ पे पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा अल्फा जो होगा उसको हम लेट करेंगे कि वो हमारा ग्रेटर देन बीटा के है, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस के फॉर्म में एंगल गिवन है,
तो हम चेक ये कंसीडर कर लेंगे कि जो हमारा अल्फा है वो ग्रेटर देन बीटा के है, राइट। और यहाँ पे जो हमारे अल्फा एंड बीटा हैं वो बिलोंग करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, ठीक है। ये हमारे अल्फा एंड बीटा जो होंगे इनके एलिमेंट होंगे, राइट। ये हो गया, हमने ऐसा कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके इसमें कि इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या लेस देन 0 आती है। तो यहाँ पे देखिए हमने लेट करा कि एक्स जो हमारा है वो ग्रेटर देन वाई है, तो इनके डिफरेंस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और इनकी जो हमारी वैल्यू है देखिए एक्स वाई की वैल्यू ये हमारा ग्रेटर देन -1 है। तो अब देखिए जब हम -1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू हमारी जो होगी वो -0.9 हो सकती है, -0.8 हो सकती है, इस तरह की वैल्यू। तो इसको देखिए जब हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही आएगी। दैट मीन्स इस केस में हमारा जो tan अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन अब यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन tan अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये तो हमारा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore alpha minus beta is lies in first or third quadrant, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारे x एंड y जो है वो बोथ ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अल्फा माइनस बीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे बट अल्फा माइनस बीटा is lies in first quadrant since x is greater than 0 y is greater than 0। ऐसा हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore अल्फा माइनस बीटा is greater or equals to 0 and less than पाई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन पाई बाई 2, ये होगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं और अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2 प्लस बीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अब बोथ केस में हम बोथ साइड हम tan लेंगे, तो अब हमें चेक करना है कि इस एंगल के लिए हमारे tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे tan बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए हमारा tan अल्फा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा अल्फा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा नो डाउट, बट ये जो हमारा एंगल है पाई बाई 2 प्लस बीटा, ये देखिए हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा tan पाई बाई 2 प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारा लेस देन हो जाएगी tan अल्फा से, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा tan अल्फा है अभी हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन tan पाई बाई 2 प्लस बीटा से, ओके ना, ये वैल्यू आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा पाई बाई 2 प्लस बीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होगा निगेटिव होगा, तो tan पाई बाई 2 प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारे tan अल्फा से लेसर होगा, बिकॉज हमारा जो अल्फा है वो हमारा पार्ट है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 का, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट का, आप ये कह सकते हैं। यहाँ के लिए इस केस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा अल्फा जो है एलिमेंट है, ठीक है ना, अल्फा जो होगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी इससे ग्रेटर देन हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे यहाँ से डिलीट, तो यहाँ पे जो हमारा tan अल्फा है ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन, और tan 90 प्लस थीटा हो गया, ये देखिए हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट बीटा के इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan अल्फा इज ग्रेटर देन -1 अपॉन tan बीटा के इक्वल,
वैल्यू पुट कर लेते हैं इनका, तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे x ग्रेटर देन हो जाएंगे -1 अपॉन वाई के, मल्टीप्लाई कर लीजिए y का क्रॉस, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x y इज ग्रेटर देन -1, और ये देखिए आपको केस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वो ट्रू हो गया। ठीक है, सॉरी। अब जो हमारा रिमार्क वाला पार्ट है इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा कि जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 हो एंड xy की वैल्यू -1 के इक्वल हो, तो उस केस में हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होगी वो हमारा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होगा। और जब हमारा x लेस देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स वाई की वैल्यू -1 के इक्वल होगा, उस केस में हमारे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होगी वो हमारा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिमार्क वाला पार्ट है इसी का हमारा देखिए 2 पार्ट है, इसको आप लोग प्रूफ कीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका प्रूफ आपको बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन गिवन है, ठीक है ना, वो हमारा ठीक है इस फार्मूले के लिए, दैट मीन्स ये जो हमारा फार्मूला है रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है। ओके ना, तो नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 देन 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और रिमार्क का पार्ट है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 x इज ग्रेटर देन 0 देन 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 6 था उसको आपने अच्छे से अगर समझ लिया होगा तो इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, हम पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है इसको हम प्रूफ करेंगे। अब देखिए हो जाएगा हमारा सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये जो हमारा फार्मूला था देखिए हमने जिसको प्रूव करा था, ये था हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 0 था, y हमारा ग्रेटर देन 0 था एंड एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू थी ये लेस देन 1 थी। ठीक है ना, तो ये हमारा ये फार्मूला था। अब यहाँ पे देखिए हम पुट कर लेंगे, पुट y इक्वल टू एक्स, इसमें हम y इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जब हम y के प्लेस पे x पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है, इसके लिए जो हमारा 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके ना, तो नोट कर लीजिए इसे, होप्स आप उसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट करे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, चलिए अब हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए, लेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ओके ना, ये जो हमारा पार्ट है और दिस मच पार्ट है इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो साइन 2 थीटा का जो हमारा फार्मूला है उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे होता है हमारा देखिए सिंस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, इसको tan के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है फार्मूला। अब इसमें हम x के प्लेस tan थीटा के प्लेस पे हम x के फॉर्म में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू 2x अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। चलिए देखिए tan थीटा के प्लेस पे हमें x पुट करना है, पुट कर लिया। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा sin 2 थीटा। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे राइट कर लेते हैं चलिए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यही देखिए है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये हमारा वैल्यू होना चाहिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव हो गया। अब इसका हमें ये जो कॉस इनवर्स के फॉर्म में है उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिलीट। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस को इस साइड प्लेस कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको ये फार्मूला भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखिए इसकी वैल्यू हमने tan के फॉर्म में भी फाइंड आउट करा, साइन इनवर्स के भी फॉर्म में फाइंड आउट करा एंड कॉस इनवर्स के भी फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो जो हमारा फार्मूला है अब इसको हम प्रूफ कर लिए डायरेक्टली, अब हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, अब डिलीट कर लेते हैं इसको, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन फॉर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये तो प्रूव हो गया, ओके ना। अब इसके लिए हम चेक कर लेंगे, राइट। तो हमने इसका भी फार्मूला प्रूफ करा है, हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ये डिलीट हो जाएगा हमारा। अब देखिए हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट के लिए या रिमार्क के पार्ट के लिए। रिमार्क कर लीजिए, रिमार्क के लिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, इसका देखिए हमारा वैल्यू था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हमने थ्योरम नंबर 6 में प्रूफ करा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पुट y इक्वल टू एक्स, पुट y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है x इंटू वाई की वैल्यू, x इंटू वाई की जो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, इसमें हम y के प्लेस पे x पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 के लिए 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, तो इस तरह से जो हमारा थ्योरम नंबर 8 था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं अब। चलिए अब देखिए जो आपका थ्योरम नंबर 9 है ये तो आपका फार्मूला ही है, जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूले पढ़े हैं वही है ये। चलिए प्रूफ करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। प्रूफ का पार्ट हो जाएगा फर्स्ट, ये देखिए है हमारा 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करते हैं, इसका देखिए हम RHS को लेकर के LHS को प्रूफ करेंगे। तो RHS देखिए हमारा गिवन है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा RHS है। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके ना, जब ये साइन थीटा हो गया तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा ये हमारा साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं इसमें वैल्यू। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड रूट ओवर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स इक्वल कर लीजिए साइन इनवर्स, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए हमारा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हमारा वैल्यू है तो हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस थीटा के इक्वल। अब ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। अब सिंस कर लीजिएगा, सिंस साइन 2 थीटा इक्वल होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, ये हमारा होता है। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 थीटा। ओके ना, थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स x, यही हमारा है LHS, यही हमारा है LHS। प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, नोट कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे जो हमारा गिवन वैल्यू है उसी को राइट कर लेते हैं। सेकेंड देखिए हमारा गिवन है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यही है हमारा। चलिए प्रूफ करते हैं। RHS इसका भी हम यहाँ पे ले लेंगे। RHS देखिए हमारा गिवन है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x के इक्वल हो गया। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं RHS पार्ट में। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ओके ना, मेंशन कर लीजिए सिंस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्चुअली इसके 3 फार्मूले होते हैं हमारे, बट जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारी उसी को हमने यहाँ पे राइट किया है। 3 नहीं 4 होते हैं, 10 के फॉर्म में भी होता है ना 4th वाला। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस इनवर्स x, यही हमारा है LHS, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, हो गया डिलीट। थर्ड को राइट कर लेते हैं। देखिए थर्ड है हमारा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। ओके, यही वैल्यू है हमारी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग। इसका भी हम देखिए RHS ही पार्ट लेंगे। RHS पार्ट हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो गया। चलिए ये डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x के इक्वल। चलिए अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये देखिए जो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ओके ना, और यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स x। यही हो जाएगा हमारा LHS, राइट। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप सिंस कर लीजिएगा, सिंस साइन 3 थीटा इक्वल होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारी वैल्यू होती है, राइट। नोट कर लीजिए, थर्ड भी हो गया। अब हम इसके फोर्थ को सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं प्रूफ करेंगे। चलिए फोर्थ हो गया हमारा। देखिए ये गिवन है हमारा 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, राइट। ये हमारा है गिवन। चलिए अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट नहीं RHS करते हैं अभी, RHS मेंशन करेंगे। RHS देखिए है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, राइट। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा ये कॉस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस हो जाएगा हमारा 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, राइट। अब यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस इनवर्स x के इक्वल, राइट। और यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, सिंस कॉस 3 थीटा इक्वल होता है हमारा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, ये भी कंप्लीट। अब इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट बचता है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। फिफ्थ देखिए गिवन है 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x², राइट। ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। चलिए डिलीट मेंशन करते हैं इसके RHS को। RHS हमारा गिवन है tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। तो यहाँ से हमारा देखिए जो थीटा का वैल्यू है ये हो जाएगा tan इनवर्स x के इक्वल। ये हो गया। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 tan² थीटा। और ये tan थीटा का फार्मूला है हमारा tan 3 थीटा का। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 tan इनवर्स x। यही देखिए हमारा LHS है, और ये भी हो जाता है हमारा प्रूफ। ओके ना, तो थ्योरम नंबर 9 के ऑल पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम थ्योरम नंबर 10 पे आते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 10 में हमारे 4 फार्मूले हैं, और ये भी जो हमारे फार्मूले हैं
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले पे ही बेस्ड है। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ओवर एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग यूज भी कर चुके हैं जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज थी। यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए देखिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, जहाँ पे हमारे एक्स एंड वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू है वो लेसर इक्वल टू 1 के होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चले प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। प्रूफ हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है उसी को राइट कर लेते हैं, या डायरेक्टली भी हम यहाँ पे देखिए राइट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी। यहाँ पे देखिए हमारे एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू साइन ए एंड वाई इक्वल हो जाएगा हमारा साइन बी। ओके ना। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स को ए लेट कर लिया, साइन इनवर्स वाई को बी। तो यहाँ पे हमारी एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी साइन ए एंड साइन बी के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है उसको राइट कर लेंगे। सिंस साइन ए प्लस बी इक्वल होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन ए है इसको एज इट इज रखेंगे, ये जो कॉस बी है हमारा इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी राइट। और प्लस यहाँ पे देखिए जो कॉस ए है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा साइन बी। वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए साइन ए हमारा एक्स के इक्वल है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी को हम राइट कर सकते हैं वाई, तो ये वाई हो गया, और रूट ओवर हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी, ये वैल्यू है। साइन को मिस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया। ए एंड बी की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से, तो हमें ये जो फार्मूला है फर्स्ट वो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट आपका जो यहाँ पे देखिए थ्योरम का पार्ट है 10 का वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड को हम प्रूफ कर लेते हैं। ओके ना। तो नोट कर लीजिए इसे, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हमारा देखिए प्रूव हो गया। सेकेंड यहाँ पे जो है उसके लिए राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस साइन ए माइनस बी इक्वल देखिए होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें हम लोग। अभी कॉस को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई। ओके। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए अब हमारा ए माइनस बी का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट ओवर एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए एंड बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यही आपका वैल्यू आ जाएगा, बस यहाँ पे आपका माइनस रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, माइनस हो गया, और यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ए एंड बी की वैल्यू राइट कर लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा,
और वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है ये भी हो जाता है प्रूफ। अब इसके हम थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। थर्ड को कर लेते हैं, प्रूफ आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, सेम ही होगा जो आपका फार्मूला है cos a माइनस बी वाला, उसको बस आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये अब हमारा डिलीट हो जाएगा। अब थर्ड के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे। थर्ड के लिए देखिए हो जाएगा हमारा लेट cos इनवर्स x इक्वल्स टू a cos इनवर्स y इक्वल्स टू b। देन अब यहाँ पे देखिए जो हमारा a का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा, सॉरी नॉट a, x की जो वैल्यू है हमारी ये cos a के इक्वल हो जाएगा और y की जो वैल्यू है हमारी वो cos b के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस cos a प्लस बी की जो हमारी वैल्यू होती है ये होती है हमारी cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये हमारी वैल्यू होती है, या ये कहें कि यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos a cos b माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। राइट, ये वैल्यू होगी। अब हम एक्स वाई के फॉर्म में वैल्यू राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो रही है हमारी कॉस ए प्लस बी। राइट, ये वैल्यू हो गई। कॉस को हम अनदर साइड प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए एंड बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका जो थर्ड फार्मूला है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट ओवर एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट, और यही देखिए हमारा रिजल्ट है जो प्रूव हो गया। तो ये थर्ड भी हमने प्रूव कर लिया। ये जो फोर्थ आपका देखिए जो रिजल्ट है cos a माइनस बी का जो फार्मूला है उसको यूज़ कर लीजिएगा। बस यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये आपका फोर्थ भी रिजल्ट या जो थ्योरम का पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो भी आपके थ्योरम या प्रूफ के जो पार्ट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।